दुबई, जो कि दुनिया में सबसे पहले और सबसे बड़ा करने में विश्वास रखता है, जिसने पिछले 30 सालों में दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और आज से 30 साल पहले दुबई, जो रेत की एक चादर की तरह दिखाई देता था, अब यहाँ पर 7 स्टार होटल्स, रिसोर्ट्स और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, समुद्र में तैरता हुआ लग्जरी पैलेस, अटलांटिस पाम, सब कुछ देखने के बाद अब दुबई एक बार फिर से लोगों को चौंकाने जा रहा है। चांद पर जाने की ख्वाहिश तो हर कोई करता है, पर शायद दुबई जैसा कोई और होगा ही नहीं जो चांद को ही खींचकर जमीन पर ला सके। दुबई में इस बार चांद को जमीन पर लाने की ठान ली है, इसलिए दुबई मून शेप्ड मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि एक मून के आकार का लग्जरी रिसोर्ट होगा, जो बिल्कुल चांद को जमीन पर लाने के बराबर होगा। और जमीन का ये चांद कैसा होगा और इस चांद में कौन कौन सी चीजें मौजूद होगी, किस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा दुबई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दुबई का ये चांद कोई मामूली चांद नहीं होगा, ये बिल्कुल असली चांद के जैसा दिखाई देगा, जो दूर से देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि जैसे चांद ही दुबई की जमीन पर बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई करीबन 735 फीट की होगी और इसमें मौजूद होगा स्पेस शटल। जी हाँ, स्पेस शटल हाल ही के कुछ सालों में लोगों की अंतरिक्ष में जाने की रुचि और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों, स्पेस एजेंसियों के लूनर कॉलोनिया के सपने को दुबई अपने इस मून शेप्ड लग्जरी रिसोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए कामयाब करने वाला है। अभी तक लोगों ने केवल अंतरिक्ष में जाने के, स्पेस शटल पर बैठने के और मून सरफेस पर कदम रखने के केवल सपने ही देखे होंगे, लेकिन दुबई इस मून की कॉपी को जमीन पर रेगिस्तान पर बनाकर लोगों को मून और स्पेस का एक्सपीरियंस देने वाला है, जो कभी भी लोग भुला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वैसे तो स्पेस में जाना कितना पॉसिबल है ये तो आप भी समझ सकते हैं, एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल जैसा है। बहुत ही कम लोग हैं जो स्पेस में जा पाते हैं और मून जैसे किसी ग्रह का एक्सपीरियंस ले पाते हैं, पर दुबई आपको महज 4 सालों में ये काम करके दिखाने वाला है, जहां पर आप इस मून शेप्ड लग्जरी रिसोर्ट में मून जैसी थीम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसे बनाने का काम कैनेडियन कंपनी मून वर्ल्ड रिसोर्ट को दिया गया है, जो इस काम को अगले 4 सालों में कंप्लीट कर देगा। मून के जैसे दिखने वाले इस लग्जरी रिसोर्ट को बनाने के लिए आर्किटेक्चर डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कई लेयर्स की डिस्क बनाई जाएगी। सबसे नीचे होगी लोअर डिस्क और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें होगा कन्वेंशनल सेंटर, बड़ी बड़ी मीटिंग को करने के लिए ग्लोबल मीटिंग प्लेस और बिजनेस सेंटर, और यहीं पर स्टोरेज एरिया भी होगा। इसके बाद बनेगा इसी के जैसा एक दूसरा डिस्क, जो बिल्कुल ठीक इसके ऊपर होगा, और इस डिस्क में मौजूद होगा स्पा सेंटर, वेलनेस सेंटर, कई तरह के इवेंट के लिए इवेंट सेंटर, फ्लोर और बच्चों के लिए किड्स और टीन सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें बिजनेस सेंटर भी मौजूद होगा। इस डिस्क के बाद होगी एक अपर डिस्क, जो यहाँ पर इस तरह से बने होगी, और इसके अंदर होगी कई लग्जरी प्लाजा, लग्जरी लॉज और होटल लॉबी, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट को भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इवेंट्स को करने के लिए इवेंट्स एरिया भी बने होंगे, जहां पर कई बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। कसिनो को भी यहां बनाया जाएगा, जहां अमीरजादे इन कसिनो में आएंगे। और इस अपर डिस्क के बाद चौथी अपर और टेरेस डिस्क मौजूद होगी, जहां पर आलीशान बीच क्लब मौजूद होंगे। स्पोर्ट्स एरिया बनाया जाएगा। वीआईपी टूरिस्ट को भी लुभाने के लिए कई सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होगी। इनमें मल्टी फंक्शन एरियाज, जहां पर कई तरह के बड़े बड़े फंक्शंस किए जा सकेंगे। इसके अकॉर्डिंग सेंटर पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वालिटी सेंटर शायद ही किसी ने पहले भी देखे होंगे। लगोनिक लॉटे इस डिस्क पर मौजूद होंगे और इसी डिस्क पर बना होगा एम्पी थिएटर, जो लोगों के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखेगा। ये डिस्क इन चारों डिस्क में सबसे ज्यादा सुंदर होगा, जहां पर ऐशो आराम से जुड़ी कई लग्जरी चीजें होगी। पर ये तो मून शेप्ड लग्जरी रिसोर्ट की सिर्फ एक झलक भर है, पूरी पिक्चर तो उसके ऊपर मौजूद होगी, क्योंकि उसके ऊपर के हिस्से पर बनेंगे कई लग्जरियस होटल स्वीट्स, और होटल स्वीट्स बिल्डिंग के ऊपर होगा स्पेस शटल स्टेशन, जहां से लोग स्पेस शटल में बैठकर पूरे के पूरे मून रिसोर्ट का मजा चांद में घूमने जैसे ले सकेंगे। और ये फैसिलिटी ही इस पूरे लग्जरी रिसोर्ट को अनोखा और सबसे अलग और यूनिक बनाती है। इस शटल स्टेशन के ऊपर एक और होटल स्वीट्स की बिल्डिंग बनाई जाएगी और फिर से
एक और स्पेस शटल स्टेशन होगा और इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक ट्रैक बनाया जाएगा जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से घेरेगी और इसी ट्रैक पर स्पेस शटल चलेगा और लोगों को स्पेस में घूमने जैसा नजारा दिखाया जाएगा जिसके जरिए आप पूरे स्ट्रक्चर में घूम सकेंगे। अब अगर ये सब देखने के बाद ये आपको किसी सपने की जैसा दिख रहा है तो जरा रुको यार, अभी पूरे स्ट्रक्चर का क्लाइमेक्स तो बाकी है, जहाँ सबसे ऊपरी सतह जो कि लूनार सरफेस होगी यानी कि चंद्रमा की सतह के जैसी और यहाँ पर बनाई जाएगी लूनार कॉलोनी। ये बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि वैज्ञानिक मून पर बनाने वाली कॉलोनियों की बातें करते हैं। लोगों के रहने के लिए प्राइवेट रेसिडेंशियल एरिया होगा जिसे स्काई विला का नाम दिया जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि 300 स्काई विला परचेस करने के लिए लगभग यहाँ पर अवेलेबल होंगे जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को चांद के अंदर रहने का आनंद प्राप्त होगा। अंत में इस पूरे स्ट्रक्चर को मून के जैसी एकदम चादर से ढक दिया जाएगा जिसको बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि मानो ये चंद्रमा के जैसा है और इसकी बाहरी सतह भी चांद के जैसे ही दिखेगी। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे रात के समय में इसके आउटर सरफेस पर ऐसी लाइटिंग होगी जिसे बाहर के सरफेस चांद के जैसी चमकेगी और इसे बाहर से देखने पर यह हूबहू रात में निकले चांद के जैसा दिखाई देगा। यानी कि कुल मिलाकर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे होंगे जो चांद के अंदर बसी हुई एक दुनिया होगी। भले ये चांद नेचुरल चांद की कॉपी क्यों ना हो, पर दुबई के किंग ने इसे बनाने के लिए $5 अरब का बजट बनाया है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस बजट में प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो पाना मुश्किल है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं है। दुबई के पास कौन से पैसे की कमी है यार। आप जानते ही कि दुबई भले ही अपनी इकोनॉमी को तेल की वजह से स्ट्रांग बना पाता है, पर वह अपने भविष्य के लिए कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगाता आ रहा है जिससे दुबई में टूरिस्ट बढ़े, क्योंकि दुबई में टूरिज्म की वजह से ही उसका रेवेन्यू बढ़ता है। और इस प्रोजेक्ट को भी दुबई के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए शेख ने लॉन्च किया है। मात्र $5 अरब की इन्वेस्टमेंट के बाद दुबई में टूरिज्म से होने वाले रेवेन्यू करीब 2 गुना बढ़ जाएगा। और अभी इस वक्त भले ही ये $5 अरब ज्यादा लग रहे हो, दुबई के दुगने रेवेन्यू के लिए ये एक बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट होगा। दुबई के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी मून वर्ल्ड रिसोर्ट के सीईओ और को फाउंडर माइकल आर हेंडरसन का कहना है कि दुबई को उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद काफी ज्यादा मदद मिलेगी और यहाँ पर करीबन 25 लाख लोग इसे देखने के लिए आएंगे, जिससे दुबई को एक बड़ा मुनाफा होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर में 23% कसिनो होंगे और 4% ऊपरी हिस्से में नाइट क्लब होंगे, जहां दुनिया के अमीर से अमीर इंसान नाइट क्लब्स में आएंगे और बाकी के हिस्से में 1/3 हिस्सा लग्जरी रिसोर्ट और बीच का होगा। इसके अलावा 1/3 हिस्से में लगून बनाया जाएगा जो इतना आलिशान होगा कि जैसे दुनिया में ना तो कहीं आपने देखा होगा और ना ही किसी और ने देखा होगा। जी हाँ, और ना ही कहीं मौजूद होगा। बाकी के 4% में थिएटर मौजूद होंगे जो थिएटर एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देंगे। ऐसे थिएटर शायद आने वाले सालों में दुनिया के दूसरे देशों के लिए बनाना पॉसिबल नहीं होगा और ये अपने आप में एक ऐसा नमूना होगा जो कि अब तक बनाई गई सभी आर्किटेक्चर नमूनों को पछाड़ देगा। दुबई अपने इस मेगा प्रोजेक्ट की मार्केटिंग पर भी काफी ध्यान दे रहा है और लोगों का ध्यान इसकी ओर खींचे और दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर देखने के लिए आए। इसलिए इसके बनने से पहले उसने इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए बड़े बड़े रोड शो करना शुरू कर दिए, जहाँ पर आर्टिस्ट और कलाकारों को लेकर कई तरह की रैली कार्निवल्स निकाले जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इसकी ओर खींचे और लोग पहले से ही इसके बारे में जान जाए। तो ये तो मानना पड़ेगा कि दुबई की स्ट्रेटजी के सामने बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी खुद को सुपर पावर समझने से पहले सवाल करते हैं कि यार ये कर क्या रहा है यार, दुबई कहां से कहां जा रहा है। जी हाँ, सारे के सारे देश दुबई के सामने बहुत छोटे नजर आने लगते हैं जब इनके प्रोजेक्ट सामने आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक लौता फ्यूचरिस्टिक शहर बनकर निकल कर आ रहा है, जहां पर लोग अपने फ्यूचर के 5 से 10 साल आगे की प्लानिंग को पहले से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये दुबई अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाकर चलते हैं। और जहां नॉर्मल लोग आगे की 5 से 10 साल की प्लानिंग करते हैं, वहीं दुबई 5 से 10 साल की नहीं 50 साल आगे की फ्यूचर को देखता है, उसकी प्लानिंग करता है और उसे अगले 50 सालों में कहां पर जाना है
50 साल बाद दुबई में कैसी परिस्थितियां होगी। दुबई को जब ये पता चला कि वैज्ञानिकों की टीम के जरिए कि उसके तेल के कुएं 2052 तक कुछ हद तक सूख जाएंगे, तो ऐसे में उसने 2052 आने से पहले ही टूरिज्म को बढ़ाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।